99% लोग इंग्लिश बोलते वक्त ये मिस्टेक करते हैं। आई विश, आई वॉश। आई विश के साथ आई वॉश का यूज गलत है। सही है क्या? आप अपना दिमाग हिल जाएगा। अगर आप आई विश के साथ सपोजिशनल सेंटेंसेस का यूज जानना चाहते हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं। आप लोगों से अपील करता हूं, जब चैनल पर आपने विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। आज मैं आपको बताऊंगा सपोजिशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं और हाइप करें। सपोजिशनल सेंटेंस वो होते हैं जैसे इफ, एज इफ, एज इफ, एज दो, if only, suppose, I wish, we wish, he wishes, she wishes से स्टार्ट होते हैं। she wishes से स्टार्ट होते हैं। इनमें चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे सब्जेक्ट किसी भी नंबर और किसी भी प्लूरल का हो या सिंगुलर का हो, इनके साथ वर्ब यूज की जाती है प्लूरल। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो या किसी भी नंबर का हो, वर्ब इनके साथ प्लूरल यूज की जाती है। एग्जाम्पल देखिए, आई विश, मेरी इच्छा है। आई विश मनीषा वर माई वाइफ, मेरी इच्छा है कि मनीषा मेरी वाइफ हो। यह सेंटेंस सही है, लेकिन नीचे सेंटेंस देखिए, आई विश, मेरी इच्छा है, मनीषा वाज माई वाइफ, मनीषा मेरी पत्नी हो। वो मनीषा के साथ वाज का यूज गलत है। ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, आई विश मनीषा वर माई वाइफ, यह सेंटेंस सही है। अगला सेंटेंस देखिए, इफ ही वर माई बॉस, अगर वो मेरा बॉस होता, ही वुड सस्पेंड मी, तो वो मुझे सस्पेंड कर देता। इफ ही वर माई बॉस, यहां पर ये देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन वर्ब जो यूज की गई है प्लूरल यूज की गई है। वर्ब कौन सी यूज की गई है? प्लूरल यूज की गई है। इफ ही वर माई बॉस, अगर वो मेरा बॉस होता, ही वुड सस्पेंड मी, वो मुझे सस्पेंड कर देता।